गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो एक जो लिस्ट है वो आई हुई है फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो कई सारे बच्चों ने उसको सेंड भी किया था क्योंकि टेलीग्राम पर वो बहुत ही ज़्यादा चली हुई है। और EMRS के जो बच्चे हैं क्योंकि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो सभी को ये था कि मैम ओरिजिनल है या नहीं है, क्या मैम आनी स्टार्ट हो चुकी है, क्या कुछ जो है इसमें इंफॉर्मेशन। तो कई सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम जो ये लिस्ट डाली गई है ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्या मैम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि वो आपकी जो है मैथ्स और आई थिंक कर्नाटक साइड से जो है वो लिस्ट इशू की गई है। तो क्योंकि इसको हम अपने चैनल पे नहीं शो कर सकते क्योंकि उसके साथ जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी शो किए गए हैं, जो कि किसी की भी प्राइवेसी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम नहीं चाहते भी किसी की भी प्राइवेसी शो की जाए। ठीक है? तो वहाँ पर जो वो लिस्ट है वो हम फेक नहीं बता सकते। क्यों फेक नहीं बता सकते? क्योंकि जब आपने भी देखा होगा, जब वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे थे तो उसी टाइप की लिस्ट उनके पास थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको कंप्यूटराइज़ बताया गया है और उसमें सिर्फ़ उस लिस्ट में क्या मेंशन है, सिर्फ़ यही मेंशन है कि भई कौन क्वालिफ़ाइड है, किसको रिमार्क अंडरटेकिंग किया गया है, किसको सिर्फ़ इन चीज़ों के बारे में लिखा गया है और कॉन्टैक्ट नंबर साथ गिवन है। लेकिन अगर कोई भी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी अथॉरिटी में काम करने वाले मेंबर्स ने आई थिंक शेयर की है, और इसका उन्हें पता नहीं मालूम है या नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कोई भी लिस्ट शेयर की जा सकती है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से शेयर करना प्राइवेसी के अगेंस्ट आता है। ठीक है? तो वो लिस्ट हम फेक नहीं बता सकते भाई, फाइनल लिस्ट रिजल्ट की फेक नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह से कभी भी कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन अगर रिजल्ट इशू करती है तो इस तरह से लिस्ट नहीं डाली जाती। सिर्फ या तो आपके रोल नंबर होंगे या फिर रोल नंबर के साथ आपके नाम होंगे, इससे ज़्यादा और कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो वो रिजल्ट लिस्ट तो फेक नहीं है, लिस्ट ओरिजिनल है बिल्कुल, लेकिन उसका जो डालने का तरीका है वो गलत है, क्योंकि कोई भी संस्था इस तरह की परमिशन नहीं देती है। और आई थिंक जल्द ही आपको भी जो है मिल जाएगी, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि कई सारी जो अफवाहें हैं वो इसके ऊपर रही हैं, लेकिन उन सब अफवाहों का कोई असर रिजल्ट के ऊपर नहीं होगा। तो पेशेंस बनाए रखिएगा। मार्च के यानी कि फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट 100% श्योर है आ जाएगा। ठीक है? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, वो तो यही सोच रहे हैं कि अप्रैल में आ जाए तो नए सेशन से, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे तब तक नए सेशन से वहीं पर चले। लेकिन जो भी कुछ होता है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है? मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो फेक नहीं बता रहे हम, है ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल है। लेकिन इस तरह से जिसने भी मेंबर ने डाली है अच्छा नहीं होता है, ऐसे नहीं डालनी चाहिए, ये प्राइवेसी के अगेंस्ट होता है। इसीलिए हमने वो लिस्ट यहाँ पे शो नहीं की है। लेकिन हाँ, फाइनल रिजल्ट आपके लिस्ट जो है बन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि वो उसी टाइम तैयार हो गई थी। लेकिन वेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों का है जिन बच्चों ने अंडरटेकिंग मिला हुआ है या फिर कोई उनका रह गया था, उनकी उनकी वेट करें, क्योंकि साथ में ही सभी की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। सो उनको सेकंड ऑप्शन मिल रहा है भाई, अपनी जो अगर आपने मेल वगैरह नहीं किया तो मेल कर देना, अगर ऑफिस में सबमिट करवाने के लिए बोला है तो ऑफिस में सबमिट करवा देना, ताकि आपका रिजल्ट भी साथ साथ डिक्लेयर हो जाए। क्योंकि एक बार अगर डिले हो जाता है तो फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी बोला गया है आप जल्द से जल्द सबमिट करवा दो। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही कोई भी नई अपडेट मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। थैंक यू।